वाह मोदी जी वाह, कमाल के इंसान है आप, कमाल की पर्सनालिटी है आपकी। कोई ऐसे ही आपका दीवाना नहीं हो जाता है, कोई आप पर ऐसे ही सवाल नहीं खड़ा करने लग जाता है, कोई आपसे सवाल ऐसे ही नहीं पूछने लग जाता है। दोस्तों, आज संसद के शीतकालीन का पहला रोज है। पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातें कही गई है मीडिया को संबोधित करते हुए, उसे सुनेंगे तो पूरे शरीर में मिर्च जैसा आग लग जाएगा। मतलब हम ठीक तो जग ठीक, यही है ना आपके नजर में इंसानों की कद्र, कि आप ठीक है तो पूरा जग ठीक है। आपके पास एयर प्योरीफाई है तो मतलब पूरे दिल्ली वासियों के पास एयर प्योरीफाई है। जहां जहां पर प्रदूषण है वहां वहां पर लोगों के पास एयर प्योरीफाई है। आपके पास हजारों करोड़ का जहाज है, आपके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, आपके पास महंगे महंगे कपड़े हैं, आपके पास खाने को बड़े बड़े सुने किस्से, विपक्ष ने बड़े किस्से सुनाए हैं, बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं खाने पीने से लेकर तमाम चीजों को लेकर। लेकिन आज इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण इस कदर बढ़ा हुआ है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है कि भैया दिल्ली में 1 घंटा हम टहले तो हम बीमार पड़ गए। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं एयर प्योरीफाई, उन्होंने अपने घरों में एयर प्योरीफाई लगा लिया है। इनफैक्ट पोर्टेबल एयर प्योरीफाई भी उन्होंने लगा रखा है। मैंने आपको बताया है कि मुझे नहीं पता था कि पोर्टेबल एयर जो है प्योरीफाई भी होता है, जो गले में जैसे लॉकेट होता है वैसे ही होता है। अभी मुझे कुछ दिन पहले जब डॉक्टर के पास गई थी तब मुझे पता चला कि भैया ऐसा भी कोई चीज है, ऐसा भी कोई यंत्र है आपको सुरक्षित रखने के लिए। तो दिल्ली में जहरीली हवाएं इस वक्त मौजूद है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? हजारों करोड़ रुपए अब तक फूंक चुकी है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं पाया है। देश की जनता प्रदर्शन करती है तो गृह मंत्री की पुलिस उसे पटक कर सर के नीचे रखकर मारती है। वो वाला भी तस्वीर आप देख चुके हैं। और अब आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सर्दियों का मजा लीजिए, सर्दियों को एंजॉय कीजिए। अरे भैया, आपके लिए मजेदार होगा सर्दी, आप मजे ले रहे होंगे सर्दी का, लेकिन इस देश की आवाम स्पेशली दिल्ली वासियों के लिए तो इस सर्दी और भी ज्यादा खतरनाक जहर उनके अंदर जा रहा है, उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। एक खबर पड़ी थी दोस्तों, आपने भी शायद सुनी होगी कि दिल्ली में 4th स्टेज का कैंसर एक डॉक्टर को हो गया अचानक से, यंग डॉक्टर को। मतलब इतना दिल्ली का जहरीला हवा है, इस तरीके की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी। लेकिन हमारे वाले महामानव कह रहे हैं कि भैया सर्दी का मजा लीजिए, क्योंकि सर्दी आ गई है। कैसे मजा ले, जब दिल्ली में लोग खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों के अंदर हर रोज जहर जा रहा है, और आप कह रहे सर्दियों का मजा लीजिए। ये वही वाली बात हो गई ना कि आपके जले कटे पर कोई नमक आकर छिड़क रहा है कि भैया हम तो ठीक है, लेकिन दुनिया में, देश की राजधानी में लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे हमें कोई परवाह नहीं। हम अपनी मजेदारी की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं, और इसे मीडिया दिखा रहा है कि भैया मोदी जी ने ये कह दिया, भैया मोदी जी की तरफ से ऐसा बात आ गया है कि आप सर्दियों का मजा लीजिए। अब रूबिका, अंजना, चित्रा सब नाचने कूदने लगेंगी और बताने लगेंगी कि भैया उफ, दिल्ली की सर्दी की क्या ही बात की जाए। मोदी जी ने भी कह दिया है कि सर्दियों को एंजॉय कीजिए। अब ये लोग भी आपको एंजॉयमेंट के 10 खबर बता देंगे, लेकिन सरकार से एक कोठो सवाल नहीं पूछेंगे कि भैया ये जो आप एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं वो कैसे ले, किस तरीके से ले, इसका कैटेगरी क्या है, इसको किस तरीके से एंजॉयमेंट करें। बाहर जाए तो अपने लंग्स के अंदर जहर भर कर लाते हैं, घर के अंदर भी जहर का जो है पूरा का पूरा गुब्बारा आ जाता है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त साफ हवा तो है नहीं।
मुख्यमंत्री से सवाल पूछो तो मुख्यमंत्री छोला पूड़ी की कहानी गाती हैं, छोला पूड़ी यहाँ का बेस्ट है। अरे भैया, हो क्या गया है आप लोगों को? आप लोग बस सत्ता पाने के लिए ही तब तक उतारू रहते हैं जब तक जनता आपको वोट ना दे दे, और जब वोट मिल जाता है तो आप जनता की तकलीफों को भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके का सुलूक हो रहा है और आम जनता इस चक्की में कैसे पिस रही है। आपको एक एक तस्वीर अब दिखाऊंगी आज की ताजा तरीन कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और किस तरीके की बातें जो है उनके जरिए कही गई है। साथ में हमारे देश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बारे में भी एक तस्वीर दिखाऊंगी, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसे ऐसे मंत्री हो तो देश का कल्याण होना नामुमकिन है। जी हाँ, जोर से बोल रही हूँ, जोर से कह रही हूँ कि अगर ऐसे ऐसे मंत्री हो तो देश का कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि आप देश के विकास, देश की तरक्की की बातें करते हैं। ये सिर्फ मुझे लगता है मंचों के लिए ही अच्छे, छापने तक ही अखबारों में अच्छा, हकीकत बड़ा डरावना है। खैर दोस्तों, देखिए एक यूजर ने लिखा है कि संसद में आज शीतकालीन सत्र विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है। सत्र से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा है कि कुछ पार्टियां चुनाव में मिली हार पचा नहीं पाती है। एक दो दिन बिहार दल जो है बिहार नतीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे। संसद का एक सत्र पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देना चाहिए। बहुत डिलीवरी दीजिएगा, इस बार का सदन तो एकदम बढ़िया महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आपसे चाहती हूं कि आप जो है एक बहुत अच्छी चीजें देश हित में कीजिए। देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, आगे भी आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिया गया बयान क्या है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक जो है करने की बात हमारे मोदी जी के जरिए कही गई है। आगे देखिए, कह रहे हैं एक यूजर रणविजय सिंह कि ऐसा होता है देश का प्रधानमंत्री। जनता प्रदूषण से पागल हो रही है, मरी जा रही है, और प्रधानमंत्री मुस्कुराकर बोले आप भी मौसम का मजा लीजिए। कैसे मजा ले लिया जाए दोस्तों, जब जहरीली हवाएं इस कदर देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर फैली हुई है, लोग इसको कैसे मजा ले सकते हैं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से कि कैसे ले मजा मोदी जी, कुछ जरा रोशनी डालिए। आए थे आप हमेशा 8 बजे रात में आकर 8 PM कहते हैं कि कभी नोटबंदी तो कभी देशबंदी तो कभी GST लागू। ऐसे ही 8 PM आकर कुछ ज्ञान दीजिए कि दिल्ली में लोग कैसे सर्दियों का आनंद ले। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली के हालात जो है वो बद से बदतर है। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण से लोगों की जानें जा रही हैं। जी हाँ, लोगों की जानें दिल्ली के अंदर जा रही है। संसद शुरू होने के बाद भी विपक्ष के जरिए जोरदार तरीके का हंगामा किया गया है। विंटर सेशन को लेकर जमकर लोकसभा के अंदर हंगामा हुआ है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में सभापति का वेलकम किया और बोले गरिमा बनाए रखें, लेकिन उसके बाद जो है जमकर नारेबाजी की गई है। जबरदस्त तरीके का हंगामा जो है देखने सुनने को मिला है। आगे देखिए क्या है, संजय सिंह लिखते हैं कि हम संसद सत्र में SIR का विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आ रहा है। आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता है, वो लिखते हैं कि दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल हुआ है। खांसी, जकड़न, सरदर्द, आंखों में जलन, इसका समाधान ढूंढने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया में मौसम का मजा लेने की बात कर रहे हैं। कमाल के प्रधानमंत्री हैं। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बातें कही जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। दिल्ली पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है, लेकिन इस पर बात करने की बजाय क्या होता है कि मोदी जी कुछ और ही बात करते हैं। खैर आपको बता दूं कि कल JP नड्डा की एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स जो है उनके भाषण के दौरान बेहोश होकर गिर जाता है।
लेकिन मजाल है कि न जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस देश के, वो उठकर खड़े होते और उस मंच पर बैठे एक भी नेता आकर उनकी मदद करते हुए नजर आते। लोग देखिए लिख रहे हैं कि कुछ लोग इस वीडियो को देखकर दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी बेहोश होकर गिर पड़ा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण देते रहे, तब से मस्त नहीं हुए। स्टेज पर बैठे बीजेपी के एक नेता को फर्क नहीं पड़ा कि भैया कोई गिर गया है बेहोश होकर। ये लोग भूल गए जनता प्रदूषण से मर रही है, किसे फर्क पड़ रहा है? युवा को नौकरी के बदले लाठी मिल रही है, किसे फर्क पड़ रहा है? 700 से ज्यादा किसान मर गए, किसे फर्क पड़ा? 30 से करीब बीएलओ मर गए, किसे फर्क पड़ा? लॉकडाउन में जनता मर गई, किसे फर्क पड़ा? ऑक्सीजन की कमी से जनता मर गई, किसे फर्क पड़ा? पहलगाम, पुलवामा, दिल्ली में भारत के नागरिक मारे गए, किसे फर्क पड़ा? ऐसे लोगों को प्रणाम जो अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि बीजेपी के नेताओं को फर्क पड़ेगा कि क्या और किस तरीके की तस्वीरें इस मंच से दिखाई और सुनाई दे रही है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।